देखो भारतीय संविधान में जो है ना एक प्रस्तावना 450 आर्टिकल 12 अनुसूची और 22 भाग है। निर्माण के समय 395 आर्टिकल 8 अनुसूची और ठीक है बनकर तैयार हुआ। 2 वर्ष 11 में 18 दिन में 26 नवंबर 1949 को ये बन के तैयार हो गया था। 26 नवंबर 26 जनवरी 1950 को इम्प्लीमेंटेड हो गया। ब्रिटेन से क्या लिया गया था? संसदीय प्रणाली, सिंगल सिटीजनशिप, द्विसदनीय विधायिका, संसदीय विशेषाधिकार, कार्यपालिका और विधायिका के बीच संबंध, फर्स्ट पार्ट ऑफ द पोस्ट इलेक्टोरल सिस्टम हो गया। रिट संबंधी अधिकार अमेरिका से लिया गया था। मौलिक अधिकार, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायिक समीक्षा, उच्चतम और उच्च न्यायालय, जजों का निष्कासन, राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग, राष्ट्रपति कार्यपालिका का सर्वोच्च होता है, उपराष्ट्रपति उच्च सदन का पदेन सदस्य होता है। कनाडा हो गया मजबूत केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था हो गया। राज्यपाल का केंद्र द्वारा नियुक्ति हो गया। अपशिष्ट विषय पर केंद्र का नियंत्रण। सुप्रीम कोर्ट का परामर्श संबंधी अधिकार हो गया। जर्मनी हो गया आपातकालीन प्रावधान, आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का स्थगन। फ्रांस हो गया गणतंत्र हो गया, प्रस्तावना में स्वतंत्रता हो गया, समानता एवं बंधुत्व की अवधारणा हो गया। अफ्रीका हो गया संविधान में संशोधन की प्रक्रिया और राज्यसभा के लिए संसद का निर्वाचन। यूएसएसआर रशिया से मौलिक कर्तव्य और प्रस्तावना में न्याय का आदर्श। ऑस्ट्रेलिया से लिया गया प्रस्तावना की भाषा, केंद्र और राज्य के बीच संबंध, अधिकारों का विभाजन, संपत्ति सूची और संसद सदन की संयुक्त बैठक। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया ये जापान से लिया गया है। आयरलैंड से लिया गया है। डीपीएसपी राष्ट्रपति का निर्वाचन और राज्यसभा के लिए मनोनयन। पंचायती राज व्यवस्था देखो। पंचायती राज व्यवस्था प्राचीन भारत में प्राचीन काल से पंचायती राज व्यवस्था का अस्तित्व रहा है। इसे तक कमोबेश मुगल काल और ब्रिटिश काल में भी जारी रखा गया। 1882 में ब्रिटिश काल में तत्कालीन वायसराय लॉर्ड रिपन ने स्थानीय स्वशासन की स्थापना का प्रयास किया, लेकिन असफल रहा ये। आधुनिक भारत में प्रथम बार तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के द्वारा राजस्थान के नागौर जिले के बगदही गांव में 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई। देखो संवैधानिक प्रावधान क्या था कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 40 और भारतीय संविधान के भाग 4 और आर्टिकल 40 में राज्यों को पंचायत के गठन का निर्देश दिया गया। 1991 में संविधान में 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 पारित करके पंचायती राज संस्था को संवैधानिक मान्यता दी गई। सबसे पहले 64वां संविधान संशोधन जो है पहली बार शुरू किया गया था पंचायती राज व्यवस्था के लिए। बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश 1956-57 में आई थी। अशोक मेहता की समिति की सिफारिश 1977-78 में आई। जेवी के राव समिति 1985 में, डॉक्टर एल एम सिंधवी समिति 1986 में। ग्राम सभा को ग्राम पंचायत के अधीन किसी भी समिति की जांच करने का अधिकार दिया गया था। देखो 64वां संविधान संशोधन पहली बार शुरू हुआ था राजीव गांधी के काल में, लेकिन असफल रहा और संवैधानिक दर्जा देने के लिए ये लाया गया था पंचायत को। पंचायत जो है वो त्रिस्तरीय है बिहार में, ठीक है। त्रिस्तरीय है, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। पंचायती राज पर एक नजर डाली तो 24 अप्रैल 1993 में भारत ने पंचायती राज के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण मार्ग चिन्ह, और क्योंकि इस दिन संविधान 73वां संशोधन अधिनियम 1992 के माध्यम से पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया। महात्मा गांधी के ग्राम स्वराज्य के सपने को वास्तविकता में बदलने की दिशा में बढ़ाया गया कदम था। त्रिस्तरीय स्थापना थी। तो ग्राम स्तर पर ग्राम सभा की स्थापना, हर 5 वर्ष के पंचायत चुनाव कराना, SC/ST के लिए जनसंख्या के अनुपात में सीटों का आरक्षण, महिलाओं के लिए 1/3 सीटों का आरक्षण, 50% आरक्षण देने वाला बिहार पहला राज्य था। पंचायत चुनाव में पंचायतों की निधियों में सुधार के लिए उपाय सुझाने हेतु राज्य वित्त आयोग का गठन किया गया। 73वां संशोधन अधिनियम पंचायतों की स्वशासन की संस्थाओं के रूप में काम करने हेतु आवश्यक शक्ति और अधिकार प्रदान करने के लिए सरकार को अधिकार प्रदान करता है। ये शक्तियां और अधिकार इस प्रकार हो सकते हैं। संविधान की 11वीं अनुसूची में सूचीबद्ध 29 विषयों के संबंध में आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिए योजनाएं तैयार करना और उनका निष्पादन करना। टैक्स, ड्यूटी, टोल शुल्क आदि लगाने और उसे वसूल करने का पंचायत को अधिकार दिया गया। राज्यों के द्वारा एकत्रित कर और ड्यूटी और टाल और शुल्कों को पंचायतों को हस्तांतरण करना। ग्राम पंचायत, ग्राम सभा किसी एक गांव या पंचायत या चुनाव कराने वाले गांव के समूह की मतदाता सूची में शामिल व्यक्तियों से मिलकर बनी एक संस्था है। गतिशील और बृहद ग्राम सभा पंचायत राज्य की सफलता के केंद्र में होती है। राज्य सरकारों से आग्रह किया गया है कि वे पंचायत अनुसूचित क्षेत्र में विस्तार अधिनियम 1996 में उल्लिखित प्रावधानों के अनुसार ग्राम सभा को शामिल शक्ति प्रदान करे। राज्य चुनाव आयोग द्वारा चुनाव कराया जाता है। देखो गणतंत्र दिवस, श्रम दिवस, गणतंत्र दिवस, श्रम दिवस, स्वतंत्रता दिवस और गांधी जयंती
गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस, श्रम दिवस और गांधी जयंती के अवसर पर देश भर में ग्राम सभा की बैठक के आयोजन के लिए अनिवार्य प्रावधान शामिल किया गया है। ग्राम सभा की बैठक को कोरम, सामान्य बैठक को और विशेष बैठक को कोरम पूरा न हो पाने के कारण फिर से बैठक का आयोजन करना है। ग्राम सभा के सदस्यों को उनके अधिकारों के प्रति सजग करना है ताकि जन भागीदारी सुनिश्चित हो तथा महिला और SC/ST समूह की भागीदारी बढ़े। वित्तीय कुप्रबंधन को ऑडिट के माध्यम से नियमित किया जाए तथा वसूली सजा देने का अधिकार प्राप्त हो सके। प्राकृतिक संसाधन भूमि रिकॉर्डों पर नियंत्रण और समस्या समाधान में ग्राम सभा के अधिकारों के लिए जागरूकता बढ़ाना। ग्राम स्तर पर लोगों का कल्याण, स्वास्थ्य, शिक्षा, समुदाय भाईचारा, जेंडर, जाति आधारित भेदभाव को सामाजिक न्याय, झगड़ों का निपटारा, बच्चों और बालिकाओं का कल्याण। देखो, प्राचीन काल से यह अस्तित्व में रहा है। ब्रिटिश एवं मुगल काल में भी रहा ही है। ब्रिटिश शासन काल में 1882 में तत्कालीन वायसराय लॉर्ड रिपन ने इसकी स्थापना की। 1882-1907 में शाही आयोग का गठन किया गया और इसमें स्वायत्त संस्थाओं के विकास पर बल दिया गया। 1902 में असम, पंजाब 1920 में असम, पंजाब, संयुक्त प्रांत बंगाल, बिहार, मद्रास में इसकी स्थापना की गई और संविधान के अनुच्छेद 40 में इसके गठन का प्रावधान है। 7वीं अनुसूची की समवर्ती सूची की प्रविष्टि 5 में इस पर कानून बनाने का अधिकार दिया गया। 1993 में 73वां संविधान संशोधन कर इसको संवैधानिक मान्यता मिली। संविधान के भाग 9 को जोड़कर इस भाग को 16 अन्य आर्टिकल 243 से 243(9) तक जो आरक्षण चुनाव कार्यों के संबंध में व्यापक प्रावधान किया गया। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद गांधी जी के प्रभाव से पंचायती राज व्यवस्था पर विशेष बल दिया गया है तथा केंद्र में पंचायती राज और सामुदायिक विकास मंत्रालय की स्थापना की गई है। SK डे को विभाग मंत्री बनाया गया। बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर 1 अप्रैल 1958 को लागू किया गया। 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में प्रारंभ हुआ। 73वां संविधान संशोधन 22 दिसंबर 1992 को लोकसभा में और 23 दिसंबर 1992 को राज्यसभा में पारित किया गया। 17 राज्यों की विधानसभाओं द्वारा मनोनीत किए जाने के बाद राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद ये 24 अप्रैल 1993 को कानून बन गया। 20 अप्रैल 1993 को राष्ट्रपति की स्वीकृति मिली। इसे भाग 19 में 16 आर्टिकल में शामिल किया गया है। 20 लाख से अधिक आबादी वाले राज्यों में त्रिस्तरीय पंचायती व्यवस्था रखी गई है। 20 लाख से अधिक। पंचायती राज में 29 विषय हैं, आर्टिकल है, ठीक है। 29 विषय क्या है? कृषि है, जिसके अंतर्गत कृषि विस्तार भी है, भूमि सुधार, मृदा संरक्षण, लघु सिंचाई, जल